नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात होगी बिहार चुनाव की, जहां जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है सीटों पर खींचतान, एनडीए से लेकर महागठबंधन दोनों तरफ तेज होती जा रही है। एनडीए में भले ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया हो, लेकिन अपनी अपनी पसंद की सीट को लेकर नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं। इधर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। चिराग पासवान ने भी अपने 4 कैंडिडेट्स को सिंबल थमा दिए हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी 6 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में एनडीए के साथी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। बड़ी खबर यह है कि महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खुलकर सामने आई है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नाराजगी के बीच अब से थोड़ी देर में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, जहां उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। कल पटना में देर रात बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पटना से रवाना होने से पहले उन्होंने संकेत दिए कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बात बन सकती है। दिल्ली जा रही है एनडीए, जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। नित्यानंद राय एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने उम्मीद भी जताई, वो भी आप सुने। माननीय उपेंद्र जी अभी बताए ना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। चलिए, माननीय उपेंद्र जी अभी बताए ना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। चलिए, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कल जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बयान आया था, उससे लग तो नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक है। एनडीए कैंप की टेंशन बढ़ाने वाला यह बयान था। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के ऐलान के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एकदम बगावत के मोड में आ गए हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी करके इमरजेंसी बैठक की बात कही गई। बैठक आज दोपहर 12:30 बजे पटना में बुलाई गई, लेकिन तभी दिल्ली से अमित शाह ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा। कुशवाहा ने पोस्ट में लिखा कि नित्यानंद राय के साथ उन्हें अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जाना है, इसलिए इमरजेंसी बैठक को कैंसिल किया जाता है। मतलब साफ है कि कुशवाहा को भी दिल्ली में सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर जेडीयू की तरफ से पहला रिएक्शन आया। थोड़ी देर पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि कुशवाहा एनडीए के महत्वपूर्ण साथी है और सभी कंफ्यूजन को दूर कर लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है, और जब एक साथ रहते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। शोएब रजा इस वक्त लाइव है राघोपुर से। हमारे सहयोगी रोमिता तिवारी और प्राची पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त राबड़ी देवी की आवाज से लाइव जुड़ी हुई है। पहले तो नीतीश आप ये बताएं, ऑल इज नॉट वेल, अभी तक ये महागठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन तबीयत नासाज जरा एनडीए में भी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये रात दिखा भी, काफी देर तक उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिशें होती रही। दरअसल महुआ की सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी है कि आखिर महुआ की सीट चिराग पासवान के खेमे में कैसे चली गई, उनके खाते में कैसे चली गई। और इसी बात को लेकर बहुत कोशिश की गई रात में, और उन्होंने सामने कह भी दिया कि नथिंग इज़ वेल इन एनडीए। तो ये बहुत बड़ा बयान था उपेंद्र कुशवाहा का। और उसके बाद 12:30 बजे उन्होंने अपनी पार्टी की एक आपातकालीन बैठक भी बुला ली, और ऐसा लग रहा था कि शायद उपेंद्र कुशवाहा बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एनडीए से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, और उसके बाद उनको नित्यानंद राय यहाँ से लेकर निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और अब माना जा रहा है कि शायद अमित शाह से जब मुलाकात होगी तो फिर समाधान इसका निकल जाएगा। और निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को मनाना ठीक है। नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं और अमित शाह से आज मुलाकात होने वाली है, इसलिए दिल्ली पर सबकी नजरें रहेगी। शोएब ये बताएं, मुलाकात, ये बैठक कितने बजे होगी और नाराजगी दूर करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ रहा है, यानी कि मसला बड़ा है। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट पर चूंकि जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है, हमारी बात हुई है वहाँ पर लोगों से, और कुछ ही देर के बाद जो कुशवाहा है वो उपेंद्र कुशवाहा वो बाहर निकलेंगे और सीधा अमित शाह के जो आवास है, क्योंकि हम यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर भी तैयारियाँ, हालांकि गृह मंत्री है, जाहिर सी बात है कि यहाँ तो पहले से ही तैयारियाँ रहती है, तो यहीं पर वो आएंगे क्योंकि वक्त नहीं है अब किसी भी तरह का। और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी स्थिति है उसको जल्दी से सामान्य किया जाए, जो भी नाराज़गी उन तमाम चीज़ों को दूर की जाए। लेकिन मीनाक्षी, ये बात सच है कि पटना या बिहार में जिस तरह के इस वक्त राजनीतिक तौर पर हम एनडीए में भी हो या यूपी में जो सियासी हालात देख रहे हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि स्थिति आज उपेंद्र कुशवाहा चूँकि महुआ सीट पर अड़े हुए हैं कि उनको वह चाहिए, और हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर स्थिति वहाँ पर सही हो जाती तो दिल्ली तक आना ना पड़ता। उम्मीद यही की जा रही है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी तो कुछ इस तरह की बातें वहाँ पर रहेगी, कुछ वादे दावे इस तरह के किए जाएंगे जिससे उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट होंगे, और उसके बाद वो जब पटना लौटेंगे तो कम से कम पार्टी के लिहाज से उनके या एनडीए के लिहाज से कुछ अच्छी चीजें वहां पर नजर आएगी। एक सामान्य जो चीजें हैं या फिर वो जो नजर हट आएगी। है वो हट टूट जाए, उसके एवज में कुछ बड़ा बार्गेन हो जाए, ये बातें भी है। आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बताते, उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। मांझी अब नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं और चिराग पासवान के साथ फ्रेंडली फाइट की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बोधगया और मखदुमपुर सीट से कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। ये दोनों सीट चिराग पासवान के खाते में आई हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। तो एक ही गठबंधन में अलग अलग क्या लड़ाई लड़ी जाएगी? इधर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। चिराग ने 4 सीटों पर कैंडिडेट्स को सिंबल बांट दिए हैं। चिराग ने ब्रह्मपुर सीट से हुलास पांडे को सिंबल दिया, तस्वीर आप देख रहे हैं। गोविंदगंज से राजू तिवारी को, बखरी से संजय पासवान को, गरखा से सीमांत मृणाल को टिकट दिया गया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बीच एक बयान दिया। जेडीयू के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश के पास बिहार और पार्टी दोनों की कमान है। जेडीयू में हर फैसला नीतीश कुमार की मर्जी से लिया जाता है। आपको बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। उन्होंने कहा कि जेडीयू के खिलाफ कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और पार्टी में सभी फैसले नीतीश कुमार की मंजूरी के साथ ही लिए जाते हैं। जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करता है,
सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। दरअसल महागठबंधन की भी अगर बात करें तो वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर कैंडिडेट क्या होंगे, वो तो आगे की बात है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को आरजेडी का सिंबल दे दिया है। वहीं लेफ्ट ने भी 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव भी आज राघोपुर सीट से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं, दोनों बार ही वो बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तेजस्वी यादव पहली बार साल 2015 में राघोपुर सीट से विधायक बने थे और दूसरी मर्तबा 2020 में राघोपुर से चुनाव जीते और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी ने भले ही 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया हो, लेकिन वो अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं महागठबंधन में। पर यह तय नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर महागठबंधन की ही बात करें तो कांग्रेस और वीआईपी ने अब तक ना तो किसी को सिंबल दिया, ना ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। दरअसल पूरा मामला सीट के फॉर्मूले को लेकर फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार कम से कम 61 सीटों की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव 55 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं वीआईपी वाले मुकेश सहनी 30 सीट प्लस डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। तेजस्वी यादव 15 से 16 सीट देने को तैयार है। मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी, 13 सीटों पर चुनाव भी लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि आज या कल इस पर फैसला हो जाएगा। के लिए जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, मैंने कहा कि जिस चीज के लिए हम लोग परसों से मशक्कत और मेहनत करके हम अपने सीट का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के विषय पर क्लियरली मोहर लगवा ली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी सस्पेंस के बीच आरजेडी ने 40 उम्मीदवारों का सिंबल दे दिया है। जिन उम्मीदवारों को लालू प्रसाद यादव ने खुद सिंबल दिया है उसमें राघोपुर से तेजस्वी, बहादुरपुर से लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव, हिलसा से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, सिवान सदर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, मनेर से भाई वीरेंद्र, मधुपुरा से पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब, शाहपुर सीट से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा मटिहानी सीट से बोगो सिंह, महुआ से मुकेश रोशन को टिकट दिया गया। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने वाले डॉक्टर संजीव को भी परबत्ता से टिकट दिया गया है। मेरे सहयोगी प्राची भी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं और लालू राबड़ी की आवाज से वो है, टिकटों का बंटवारा हुआ नहीं, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा प्राची ये तय हुआ नहीं, लेकिन सिंबल देना शुरू किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी सीट शेयरिंग को लेकर तो गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में जाना है, 17 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और जैसे ये जानकारी कार्यकर्ताओं को मिल रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ आवास के सामने इकट्ठा हो रही है। और ये भीड़ आज से नहीं, जब से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से अपने अपने क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तो तेजस्वी यादव को यहाँ से निकलना है तो लोग थोड़ा यहाँ से हटे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा से लोग पहुंच रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बीरबल यादव है, डोभी प्रखंड सरघाटी विधानसभा से पंचायत समिति सदस्य वर्तमान हैं। हम भगत जी के टिकट के लिए हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। 15 दिन से अड्डा यहाँ गाड़े हुए हैं। 15 दिन से यहीं बैठे? हाँ, 15 दिन से हैं हम लोग। ये बताइए, अभी आरजेडी कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तो तय हो नहीं पाया है। इस समर्थन सबसे तय हो गया है, ओपन हो जाएगा आज से कल तक, समझे नहीं। सहमति कांग्रेस और आरजेडी से फाइनल हो गया है, कोई दिक्कत कहूँ नहीं है। आप भी टिकट के लिए आए हैं? हाँ, हम हैं भावी प्रत्याशी। भावी प्रत्याशी हैं, कहाँ से? बनमनखी विधानसभा से रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला। बात हुई है या खुद ही भावी प्रत्याशी है? 2012 से हम हैं। 15 में मिलना था लेकिन नहीं मिला,
जिनको मिला वो साथी को हम साथ दिए। और जब बाराबंकी विधानसभा प्रचार में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहुंचे तो मंच पर हमको पूछे थे कि तुमको रमेश पासवान मुखिया हम टिकट नहीं दिए, तुमको नाराजगी होगा। हम बोले सर नहीं, हम पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। इस बार भी नहीं मिला तो 20 में नहीं मिला, पार्टी में है। 25 में मिलना तय है, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। नहीं मिलेगा तो पार्टी में रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी तो ये तय नहीं हो पाया कांग्रेस कितने पर लड़ेगी और आरजेडी कितने पर लड़ेगी। मन की बात जानिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीटों पर जारी किचकिच के बीच तेजस्वी यादव आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से तीसरी बार ताल ठोकेंगे और इससे पहले तेजस्वी यादव 2015, 2020 में राघोपुर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दोनों ही बार बिहार के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। रोमिता हमारी सहयोगी राघोपुर से ही जुड़ी हुई हैं। रोमिता, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे और क्या नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कोई रैली, कोई शक्ति प्रदर्शन भी होगा? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है उसमें 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और उसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल होंगे। और समर्थकों का जमावड़ा अभी से यहाँ पर होने लगा है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो अभी से समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए 2025 का ये जो चुनाव है राघोपुर का, वो तेजस्वी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार सिर्फ राघोपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनके नेतृत्व परीक्षा के रूप में इसे देखा जा रहा है। वैसे तो लालू का ये लकी सेंटर कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी को भी प्यार मिलता रहा है। आइए कुछ समर्थकों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार। रत्नेश कुमार जी, तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं क्या? जी। तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में। ठीक है तो जीतेंगे। जीतेंगे। तेजस्वी यादव तीसरी बार राघोपुर के मैदान में, क्या लग रहा है इस बार? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव चुनाव भी जीतेंगे और पूरा बिहार में परिवर्तन भी करेंगे। तेजस्वी तीसरी बार नहीं, जितनी बार लड़ेंगे आगे उतनी बार जीतेंगे। इसलिए कि शिक्षा के सवाल पे, चिकित्सा के सवाल पे 20 वर्षों में सुशासन बाबू ने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया सुशासन बाबू? कुछ नहीं किए हैं। कौन बदल सकता है बिहार? तेजस्वी यादव बदल देंगे बिहार को। क्या जी, तेजस्वी का इंतजार हो रहा है यहाँ पे? तेजस्वी जी ठीक। रोमिता, प्राची, नीतीश और साथ ही हमारे सहयोगी शोएब लगातार जुड़े रहे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।